स्टार्ट करो स्टार्ट करो। इस सेशन में आज हम जानेंगे कि वेदास क्या क्या सोल्यूशन दे रहा है हमारा रियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइफ में। उसके लिए वेदास वेदास के हिसाब से क्या क्या सोल्यूशन वेदा दे रहा है, स्क्रिप्चर से क्या क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले सब वैष्णव को प्रणाम जनाते हैं, सारे गुरु परंपरा को प्रणाम जनाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति संप्रदाय वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सर्वनिर्तन् श्री विशाखान्वितं हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्ववांशते प्रणमामि तुझे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च विष्णुवेभ्यो नमः। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामे नमस्ते। सबसे गौवंशाय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे हरे कृष्ण। तो पहले स्टार्ट करने से पहले पिछला जो सेशन था उसमें हम रिकैप किए थे कि कैसे तीन मतलब तीन वेज है जिसमें हम एक्चुअली जो नॉलेज है उसको ले सकते हैं। एक था पहला वाला था हमारे मतलब खुद के सेंसेस से जो हम लेते हैं, मतलब एक था अनुमान करके हम नॉलेज लेते हैं, और एक था खुद के सेंसेस से मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देखते हैं। तीन टाइप के प्रमाण के अब हम डिस्कस किए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देखे थे किसी भी नॉलेज को जब हम एक्वायर करने जाते हैं तो प्रत्यक्ष मतलब हमारे सेंसेस को ये यूज करके हम जैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उसमें पाया गया था कि हमारे जो सेंसेस है वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम नॉलेज को परफेक्टली उसको नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए हम दूसरा वे में जग गए थे कि अनुमान, अगर प्रत्यक्ष में नहीं हो पा रहा है तो अनुमान करके देखे थे। अनुमान में भी वही हमको मिला कि हमारा इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इतना भास्ट नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज को वो अक्वायर कर सके। तो लास्ट जो स्टेप था उसमें हम देखे थे कि शब्द प्रमाण मतलब एक ऑथेंटिकेट सोर्स से अगर मतलब हम सुन के मतलब ऑथेंटिकेट सोर्स से हमको अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसमें कंप्लीट नॉलेज रहता है। जैसे कि हम वेदास हो गए, जो शास्त्रस हो गए, शास्त्रस में ऐसा ऐसा जो चीज 10,000 15,000 साल पहले दिया गया था वो अभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन साइंस में देखेंगे हम, जो हमारा जो साइंस है जैसे कि बुक्स हर साल चेंज होते हैं, लेकिन वेदास और स्क्रिप्चर जो उस जमाने में है इस जमाने में वही है। वेदास ऐसा नहीं है कि वो 10,000 पहले बोलता था कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, अभी वो चेंज करते नहीं नहीं हम ढूंढ का हमको ये मिला कि तुम आत्मा नहीं है तुम शरीर हो। ऐसा नहीं, वेदास जो बोला है वो फिक्स है। इसीलिए इसको सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब होता है इटरनल, मतलब सनातन मतलब जो पहले था, जो अभी है, जो आगे रहेगा, जो मतलब चेंज नहीं होता उसको सनातन बोलते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, साइंस है, ये सनातन नहीं है। ये आज कुछ रिसर्च करके कुछ निकाल रहा है, दूसरे बाद उसको चेंज हो जा रहा है, वो मॉडिफाई हो जा रहा है। तो इसलिए सनातन नहीं। तो हमारे जो शास्त्र में जो बातें दिए गए हैं वो सनातन है। इसलिए हम हमारी संस्कृति को सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन संस्कृति, क्योंकि इटर्नल है, कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम देखे थे जैसे कि प्रूफ्स, जो वेदा जो चीज देते हैं वो उनका प्रूफ सब मतलब वो सब प्रूव है, मतलब साइंटिफिकली वेरीफाइड है, और बड़े बड़े स्कॉलर्स उसको भी मानते हैं। वो पहला वाला हम ये में देखे थे स्लाइड। तो अभी हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि पुट ए फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग। जितने भी हमको कष्ट हो रहे हैं, जितने भी दुख हो रहे हैं, उनको कैसे हम फुल स्टॉप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वेदस। वेदस शास्त्र में क्या क्या ऐसी बातें दिए गए हैं जिसमें कि हमारा सारा जो दुख है, सारा प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकता है।
तो अभी देखिए मॉडर्न साइंस offers only stop gap solution and cannot put a full stop to the problem of life। मतलब जो मॉडर्न साइंस है ये अभी स्टॉप गैप सोल्यूशन दे रहा है। स्टॉप गैप सोल्यूशन मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आप जब घुसे तो आपको एक बदबू बदबू से स्मेलिंग आया, तो आप क्या करेंगे, बदबू बदबू स्मेलिंग आ रहा है तो आपका दोस्त बोलेगा कि एक काम करो, चलो चलो ओडोनिल लाते हैं या कुछ जो रूम स्प्रे लाते हैं और मार के रूम में एडजस्ट करके रहते हैं। ये हो गया स्टॉप गैप सोल्यूशन। मतलब जो कहाँ से वो बदबू आ रहा है उसको मिटाया नहीं गया है यहाँ पे। तो मतलब स्टॉप गैप सोल्यूशन देके वो बदबू को खत्म किया जा रहा है, बदबू का सोर्स को खत्म नहीं किया जा रहा है। तो बदबू का सोर्स कैसे खत्म होगा कि आप अगर ढूंढेंगे, मतलब कवर्ड ओवर्ड देखेंगे तो लास्टली आपको मिलेगा कि एक चूहा मर के पड़ा है, इससे उससे गंध आ रहा है, तो आप वो चूहा को बाहर फेंक देंगे, वो हो गया रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन। लेकिन जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो हमको स्टॉप गैप सोल्यूशन देता है। वो आगे जाकर हम जानेंगे किससे वो स्टॉप गैप सोल्यूशन देता है। और जो वैदिक यूज विजडम ऑफ अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दैट पुट ए फुल स्टॉप टू ऑल प्रॉब्लम। मतलब वैदिक जो विजडम है, जो शास्त्र है, शास्त्र में ऐसे मतलब स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि जितने भी हमसे प्रॉब्लम्स है उनमें फुल स्टॉप लग सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो अभी हम पहले रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब एक्चुअली जो रियल प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमें जो प्रॉब्लम फील हो रहा है एक्चुअली वो रियल प्रॉब्लम है कि और कुछ जो प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम। मतलब रियल प्रॉब्लम जो चीज होता है वो रियल कौन सा होता है। जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना, कोई सिगरेट पी रहा है, आप उसके बगल में बैठे हैं, तो आपके लिए, आप सिगरेट नहीं पीते, आपके लिए जो सिगरेट पी रहा है उसका जो धुआं आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो सिगरेट पी रहा है उसके लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सोचता है कि हाँ मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम एक्चुअल रियल प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे टेम्पररी सोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिसिन, मतलब हमारा साइंस क्या उसके लिए क्या सोल्यूशन देता है। और थर्ड में हम देखेंगे परमानेंट वैदिक सोल्यूशन, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेदस क्या क्या दे रहे हैं, मतलब वैदिक विजडम क्या बोल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। तो अब आएंगे रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जैसे एक दो दोस्त है, एक पहला दोस्त पूछ रहा है कि व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। तो दूसरा बोल रहे हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, मैं मतलब अच्छा नहीं दिखता हूँ और एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अभी देखेंगे क्या ये रियल प्रॉब्लम है। पूछेंगे मतलब कि मतलब ये रिलेटिव है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाया गया है रिलेटिव है। मतलब किसी के पास ये प्रॉब्लम हो सकता है और किसी के पास ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे कि किसी के पास पैसा है नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के पास बहुत पैसा है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मतलब आर दिस रियल प्रॉब्लम्स, क्या ये रियल मतलब वास्तविक जो असुविधा, वास्तविक प्रॉब्लम्स क्या ये सब है। तो रियल प्रॉब्लम का डेफिनेशन ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि रियल प्रॉब्लम का 3 क्राइटेरिया। क्या क्या वो, इट इज कॉमन टू ऑल, मतलब आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हम सिगरेट का एग्जांपल लेते हैं, कोई सिगरेट टान रहा है तो उसके साइड में जो बैठा है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सिगरेट पीने वालों को नहीं। कोई दारू पी रहा है, ये घर वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो दारू जो पी रहा है उसको मजा लग रहा है। तो रियल प्रॉब्लम इट्स कॉमन टू ऑल, मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो कि सबको कॉमन हो, सब उसको फेस कर रहे हैं। उसको मतलब क्राइटेरिया 3 बताए जा रहे हैं कि इट इज रियल कॉमन टू ऑल, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम जो कि सबको हो रहा है, सब उसमें मतलब परेशान है। और सेकंड में नो बडी वांट्स इट, मतलब किसी को वो प्रॉब्लम चाहते नहीं कोई, लेकिन वो प्रॉब्लम आता है बाई हुक और क्रूक, वो प्रॉब्लम मतलब आता है। और नो बडी कैन अवॉइड इट, मतलब ऐसा प्रॉब्लम कि जो सबके लिए कॉमन है और सब सब कोई चाहता नहीं कि वो प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रॉब्लम आता है। और थर्ड में नो बडी कैन अवॉइड, मतलब कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ऐसा प्रॉब्लम। तो 3 क्राइटेरिया बताया गया है जो कि रियल प्रॉब्लम को कर सकता है। अभी देखेंगे like can you identify 4 real problems of life that fulfill above 3 criteria। मतलब कृष्ण भगवत गीता में इसका आंसर दे रहे हैं कि ऐसे 4 प्रॉब्लम्स है जो कि 3 कैटेगरी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। देखिए जैसे कि गौतम बुद्ध का वो आता है स्टोरी। गौतम बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ कहलाते थे, तो सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, तो उनका पिता जो था उनको मतलब बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि वो जब जन्म लिए थे गौतम बुद्ध, उनका प्रेडिक्शन में वो एस्ट्रोलॉजर बताए थे कि इनका 2 मार्ग है, मतलब आइदर एक सम्राट बनेंगे, बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे जो कि पूरा वर्ल्ड को रूल करेगा,
सेकेंड, या ये एक ऐसे सन्यासी बनेंगे, ऐसे त्यागी बनेंगे जो कि एक अलग ही रिलीजन स्टार्ट करेंगे। उनके दो मतलब गति बताए गए थे उस टाइम। तो उनके जो पिता थे उनके कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, तो इतने दिन बाद एक पुत्र मतलब जन्म लिया है उनके घर में। तो वो सोचे कि अगर ये साधु बन जाता है और अगर ये मतलब सन्यासी बन जाता है तो मेरा मतलब जो मेरा जो डायनेस्टी है वो तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए वो क्या किए ना, ऐसे मतलब सिस्टम रखे थे कि गौतम बुद्ध को कभी बाहर ही नहीं जाने थे। तो गौतम बुद्ध को ऐसा वो एनवायरनमेंट में रखे थे कि कभी उसको कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई उसको असुविधा ना हो। तो उसके लिए एक मतलब सेपरेट राजमहल बनाया गया था, एक सेपरेट रोड उसके लिए बनाया गया था, जहाँ पे कि कोई मतलब मुरझाए हुए फूल नहीं हो, कोई उसके सामने कोई दुखी व्यक्ति ना आए, तो जिससे कि उसको देखकर मतलब उसके मन में वैराग्य ना जन्मे, ऐसा कुछ चीज। और वो जो रूम उनका जो महल था उसमें सारे ही मतलब जवान खूबसूरत औरत को रखा गया था उसमें, जैसे कि पूरा मतलब भोग और मतलब पूरा मतलब एंजॉयमेंट में रहे, जैसे कि उनको त्याग का मतलब भाव ही नहीं है। तो अभी एक दिन क्या हुआ ना, सिद्धार्थ घूमने चले बाहर, और उनका जो साथी था उसको बोले कि चलो हम घूम के आते हैं। तो ऐसे करके उनको पिताजी अलाउ नहीं करते थे इस बात को, लेकिन सिद्धार्थ के जिद पे उनका साथी क्या बोला कि ठीक है चलो घूम के आते हैं। तो दोनों वो घूमने के लिए निकले। तो ऐसे जा रहे थे, बीच रास्ते में सिद्धार्थ देखे कि एक माता जी, एक गर्भवती महिला, जिनका मतलब जिन मतलब प्रेग्नेंट थे, उनको देखे। तो वो सिद्धार्थ अपने दोस्त से पूछे कि ये जो माता है ये क्यों ऐसे चल रही है, इसके मतलब इसका शरीर को क्या हो, इसका पेट क्यों ऐसा 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 फूला है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ये गर्भवती है। गर्भवती है, इस ये क्या होता है ना, इनके जो मतलब इनके जो अंदर अभी एक बच्चा है, इनके गर्भ में एक बच्चा है ना। इतना छोटा सा जगह में एक बच्चा है ना, कैसे हो सकता है ना। हाँ, इस मतलब जब हम जन्म लेने से पहले इसे माँ के गर्भ में रहते थे ना, इतना छोटा सा जगह में हम रहते थे, मतलब इतना कंजेस्टेड जगह में। ठीक है, तो उनको मन को मतलब ये आया कि क्या सब हम ऐसे ही रह के आए ना। हाँ, सब हम जन्म लेने से पहले ऐसे ही थे, ऐसे ही कष्ट पा रहे थे माँ के गर्भ में। तो वो थोड़े आगे गए, आगे जाने के बाद देखे कि एक बूढ़ा सा आदमी, जिसका मतलब जिसका पूरा वो धीरे धीरे मतलब झुक के चल रहा है, उसका शरीर में कोई मतलब पावर नहीं है, ऐसा करके पूरा उसका फेस में रिंकल्स आ गया है, और उसका सब वो मतलब उसका जो हेयर है वो व्हाइट हो गया है। ऐसे करके वो देखे और बोले कि अरे ये व्यक्ति क्या है, ये क्यों ऐसा चल रहा है। तो उसका उनके दोस्त बोले कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया ना। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होना क्या होता है ना, धीरे धीरे हम जब धीरे धीरे हमारा लाइफ स्पैन जैसे जैसे बढ़ता है, हमारा एनर्जी, हमारा एंथुसियाज्म और सब धीरे धीरे डिक्रीज होता है, होते जाता है। और हम धीरे धीरे वीक पड़ के धीरे धीरे बूढ़ा हो जाते हैं। ऐसे ही कंडीशन हम लोगों का हो जाता है ना। क्या ये सबको होता है? हाँ, ये सबको होता है। तो मेरे मेरे को भी क्या होगा मतलब ऐसा कंडीशन? हाँ, ये सबको होता है। और धीरे धीरे जैसे तुम्हारा एज बढ़ेगा तुम भी ऐसे बूढ़े हो जाओगे। तो फिर से वो पूरा सोचने लगे यार मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे गए। आगे जाने के बाद देखे तो एक व्यक्ति है, वो काश रहा है, उसका सिर में दर्द हो रहा है, वो सिर को ऐसे मतलब मतलब उसके सिर में दर्द है, उसको बुखार है, पूरा काश रहा है, मतलब स्नीजिंग कर रहा है। और उसको देख पूछे अरे इसको क्या हुआ है, एक क्यों ऐसा हुआ है। मतलब अब सोचिए, सिद्धार्थ को ऐसे कंडीशन में उनके पापा रखे थे, वो कभी बीमारी क्या है नहीं नहीं पता था उनको, बुढ़ापा क्या है नहीं पता था उनको, कोई गर्भवती महिला को वो नहीं दिखी थी, ऐसा कंडीशन में रखे। तो वो उनका दोस्त बोला कि ये बीमार है क्या। बीमार होना क्या होता है ना, कंडीशन आता है ऐसे मतलब जीवन में कि कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, जिस टाइम में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, जिस टाइम हमको अच्छा फील नहीं होता और हमको कष्ट होता है ना, मुझको भी क्या होगा ऐसा। उसके दोस्त बोला, हाँ हो सकता है, आपको भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसे कष्ट भोग सकते हो। वो मतलब वो पूरा परेशान हो गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो ऐसा कुछ सुना नहीं थे पहले। तो आगे धीरे धीरे जैसे चल के गए, चल के जाने के बाद एक आदमी था, उसको क्या ऊपर में ढक दिए हैं और उसको मतलब कैरी करके अपने काम में लेके आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं और ड्रम्स बज रहा है, तो बोले इसको कहाँ भी लेके जा रहे हैं ऐसे सजा के, ऐसे उसको एक व्हाइट का चादर गोड़ मतलब लिपट कर कहाँ भी लेके जा रहे हैं। तो वो दोस्त बोला कि ये मर गया है। मर गया है, मरना क्या होता है ना। ऐसे ऐसे जब हम मतलब धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और धीरे धीरे हमारे जैसे एज हम होता है हमको, तो धीरे धीरे लास्ट टाइम ऐसा आता है जब हमको शरीर को छोड़ना पड़ता है, जब हम शरीर हमारे लिए इनवैलिड रहता है, जब हम शरीर को यूज नहीं कर सकते फर्दर। तो इस उस कंडीशन में हमको इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो वो बोला कि मुझको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो वो पूरा हैरान था। उसका दोस्त बोला हाँ तुमको भी हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर हमेशा हमारे साथ रुकने वाला नहीं है।
तो उनको उनके मन को पूरा स्ट्राइक हुआ और उसी दिन से वो पूरा वैराग्य हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले गए, ध्यान किए, और एक दिन ध्यान करते करते वो बुद्धत्व को प्राप्ति हुए। तो ऐसा ही कृष्ण बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार जो है रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है। मतलब इनको ना कोई चाहता है, कोई चाहता नहीं कि बूढ़ा हो लेकिन वो बूढ़ा हो जाता है, कोई चाहता नहीं कि मरे लेकिन वो मर जाता है, और कोई इसको स्टॉप नहीं कर सकता है। क्या है वो बात, जन्म और जरा मतलब ओल्ड एज, डिजीज, व्याधि, और डेथ मतलब मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि ये चारों चीज सबके लिए कॉमन है, कोई चाहता नहीं है लेकिन आता है। तो पहले हम बाद में जाएंगे, मतलब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं 13 चैप्टर के 8 से 12 श्लोक में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कि इन जो चार है इसमें जो जन्म हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, हमको उसमें डिजीज हो रहा है, हम बूढ़ा हो रहा है, ये जो चार में हमको दुख देखना चाहिए, इसे इसमें कष्ट देखना चाहिए, तभी जाके जो मतलब रियल इंटेलिजेंट पर्सन है, जो रियल नॉलेज में है, वो इन चीज में दुख देखता है, इन चीज को मतलब प्रॉब्लम समझता है। लेकिन ऐसे लोग मतलब बोलते हैं बात बात में कि ओडिया ओडिया में बोलते हैं कि संसार भितर घर करते पत्थर पड़े सही, तो पत्थर पड़े सही नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं इधर पत्थर पड़ने में सहो मत, तो इसको समझो कि ये वाला क्यों मेरे पे पत्थर पड़ा, क्यों हमें चार चीज भोग रहे हैं, चार प्रॉब्लम। आगे हम बर्थ में देखेंगे। बर्थ में जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो 9 मंथ तक वो एक मतलब छोटा सा एक मतलब पैकेट में वो बंदी बन सा रहता है, और पूरा उस जगह में पूरा मतलब अंधेरा होता है, और वो माता का जो जठराग्नि होता है, जो गैस्ट्रिक फायर होता है, वो उसको मतलब जैसे लगता है कि शरीर हम मेरा जल रहा है, उसके अंदर में माता का गर्भ में लगता है। और जल्टेड बाय सडन मूवमेंट्स इन ए कॉन्जिस्टेड ओ, मतलब माता जब मूवमेंट अपना रहता है, माता कहीं चलती है, तो उस टाइम में हमको बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम एक कंजेस्टेड जगह में है। और जो माता के गर्भ में जो सब ओम्स होते हैं, जो सब कीड़े होते हैं, वो क्या मतलब वो भूख में हमारे शरीर को ही खाने लगते हैं, हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाने लगते हैं, मतलब इतना टर्चर होता है उसके अंदर में। तो इतना कष्ट में वहां पे वो घूम नहीं पाता है बच्चा, और उसी के अंदर में अपना मल मूत्र सब त्यागता है। अभी देखेंगे एक वीडियो कैसे एक बच्चा वो अपने मतलब माता के गर्भ में वही मतलब कष्ट पाता है। एक एक वीडियो था जिसमें हम देखे कि कैसे एक बच्चा मतलब माँ के गर्भ में कितना कष्ट पाता है। जैसे कि ओल्ड एज कोई चाहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बुरा है, और सब चाहते हैं, सब मतलब मानते हैं कि हम कोई बूढ़े नहीं होंगे, हम ऐसे ही जवान रहते रहेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा है, कोई चाहता नहीं है। धीरे कि सब बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरोइन से हीरो है, और धीरे धीरे बुढ़ा हो गए हैं, वो चाहते नहीं थे बूढ़े होने, वी वांट टू रिमेन यंग फॉरएवर।
but very soon we start growing old on our bodies became we can frail. Like, no one wants to get old. Cosmetic industry is flourishing due to the fear of old age. मतलब डर है बूढ़े होने के लिए, इसलिए कॉस्मेटिक एनर्जी है. हरे कृष्ण आउ थरे एटा शेयर ऑफ करके शेयर ऑन करो कारण साउंड आसुनी शेयर साउंड करके शेयरिंग ऑफ करो तला हो शेयरिंग पूरा बंद कर दियो शेयर साउंड सहित हां ए Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always नेक्स्ट जाएंगे जैसे सबको कवर करना. तो यहाँ पे ओल्ड एज देखे तो डिजीज होता है, मतलब सब कुछ चाहते हैं सुस्त रहने के लिए, लेकिन सुस्त नहीं रह पाते हैं. वी वांट टू ऑलवेज रिमेन हेल्दी, लेकिन क्या होता है वेरियस डिजीज हमको अटैक करते रहता है. तो लास्ट में था डेथ, चौथा प्रॉब्लम है. कोई इसको मतलब क्या सब चाहते हैं कभी मरेंगे नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में गरुड़ when the hour of death approaches, then by chance a certain disease is raised off its head. The organs go weak, trouble starts showing their powers. As if all of a sudden millions of scorpions have stung the person. मतलब इस गरुड़ पुराण में विष्णु जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कैसे मतलब जब हम मतलब लास्ट स्टेज में होते हैं, जब हम मर रहे होते हैं, तो मरने के बाद हम मतलब एक 10 लाख बिच्छू, अगर 10 लाख स्कॉर्पियंस एक टाइम में हमको डसेंगे, जितना पेन होता है, तो मरने के बाद जब आत्मा शरीर से निकलता है उतना ही पेन होता है. तो और बोला जाता है, अमोघ लीला प्रभु शेयर कर रहे थे कि जैसे काक्टस आपका अगर वो ना मतलब आपका पेट में अगर घुसाया जाए और धीरे धीरे उसको मतलब आपको मतलब चीरता हुआ आपके मुंह से निकाला जाए, तो कि जितना कष्ट अनुभव होगा, वैसे ही जब प्राण वगैरह निकलता है उतना मतलब वो कष्ट दे दे के हमको हमारे शरीर को निकलता है बाहर. तो मृत्यु तो सबको आनी है, और ये जो 4 प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबको भोगना पड़ता है, और ये रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. तो अभी अब अगर कोई बोलेगा कि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरे तो अभी इतना जल्दी मैं बूढ़ा नहीं होने वाला हूँ, और इतना जल्दी मेरे को मतलब मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, मेरे को कोई डिजीज नहीं होता है, और मैं तो कब का जन्म ले चुका हूँ, और आगे मैं तो मतलब इतना मेरा उम्र है कि मैं तो 20 साल का हूँ अभी, तो इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, तो मैं क्यों इसको मतलब मैं इतना दिमाग में लूंगा. तो वेट मतलब अभी बताया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्रॉब्लम्स देयर आर 3 फोल्ड मिजरीज. ये प्रॉब्लम ये मतलब ये 4 प्रॉब्लम को छोड़कर और 3 टाइप ऑफ दुख है हमारे जीवन में. वो क्या क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक. मतलब आदि आत्मिक मतलब हमारे शरीर से जो दुख हमको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हेडेक हो गया, स्ट्रेक हो गया, डिप्रेशन हो गया, बॉडी पेन हो गया, सुसाइड थॉट्स हो गए, जितने हमारे शरीर में हमारे जितने दुख है, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया हो, किसी का शरीर में कुछ बीमारी हो, ये सब मतलब आदि आत्मिक दुख इसको बोलते हैं, आदि आत्मिक.
उसके बाद सेकंड क्या है, आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से, मतलब दूसरे जीवों से हमको जो कष्ट मिलता है, जैसे कि इंसेक्ट बाइट, और मतलब कोई आपके आस आके झगड़ा कर रहा है, बैक्टीरियल वायरस जैसे कोरोना वायरस आ गया, और एनिमल अटैक जैसे कुत्ते आपको ऊपर भौंक रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं तो कुत्ते आपके पीछे लगे हैं, और थ्रेफ्ट रोबरी मतलब कोई आपके मतलब डाकू हो गए, ये सब मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। और थर्ड क्या है, आदि दैविक। आदि दैविक मतलब दैविक विपदा आते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, फ्लोड्स हो गया, टोर्नेडोज हो गया, ड्राउट हो गया, ये सब आदि। तो चार प्रॉब्लम को छोड़कर हम तीन मतलब मिजरीज, थ्री फोर मिजरीज में यहाँ पे मतलब क्या कष्ट पा रहे हैं, और जितने भी हमारे सारे प्रॉब्लम है एक तीन मिजरीज मिजरीज में आ जाएंगे। जितने भी आप प्रॉब्लम ले जाइए आपके अंदर, मतलब आपको जो आप जब जो भी फेस करें, तो इस तीन के अंदर में ही आएंगे। तो अब देखेंगे जो थ्री फोल्ड होते हैं, जैसे हमारे आध्यात्मिक, मेजर ड्यू टू वंस ओन बॉडी, आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये तीन, जैसे हम पिक्चराइजली अगर इसको देखेंगे, आध्यात्मिक जैसे कि आपका शरीर ठीक नहीं है, आप बीमार है, और क्या बोला जाता है कि तीन सुसाइड आर ट्रिपल्ड इन पास्ट 25 ईयर, मतलब पिछले 25 साल से जो युवा जो सुसाइड कर रहे थे वो मतलब ट्रिपल हो गया है। आज से पिछले 25 साल पहले जितने मतलब युवा जहाँ मतलब सुसाइड करते थे, अभी उसका ट्रिपल सुसाइड कर रहे हैं। आदि बहुत ही आदि टेररिस्ट, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, कोई पिक पॉकेटर्स, ये सब आदि भौतिक हो गए। सॉरी, और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश विपदा हो गया, सुनामीस हो गया, अर्थक्वेक आ गया। इसके बाद वो आदि दैविक क्लेश। तो अभी देखेंगे कि जो साइंस क्या सोल्यूशन दे रहा है इसके लिए, लाइक साइंस कितना हमारा एडवांस कर गया है, साइंस मतलब कितने ही मतलब कितने भी एडवांस कर जाए, लेकिन स्टिल आवर प्लांट्स आर गुड है थ्रेटेड विद न्यूअर एंड न्यूअर डिजीज। जितने भी हम डिजीज क्योर कर रहे हैं, नए नए डिजीज क्रिएट होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस 2 साल हो गया, कुछ मेडिसिन के लिए निकला नहीं। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि जितना हम मतलब क्योर कर रहे हैं डिजीज को, उतना ज्यादा डिजीज बढ़ जा रहा है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो सब टेम्परेरी, जैसे कि मोहम्मद अली खान जो कि एक बहुत बड़े रेसलर थे, लेकिन जब उनको एक डिजीज हुआ, पार्किंसन डिजीज, तो एक टर्च को भी वो हाथ से नहीं पकड़ पाते थे, और चाय भी नहीं पी पाते थे। तो डिजीज जो होता है वो कितना मतलब जो क्लेश है वो दुनिया में कितना है, मतलब कितने लोग इससे परेशान हैं। तो साइंस उसके लिए कुछ मतलब रियल जो परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं दे पा रहा है। जस्ट मतलब लाइक कुछ सप्रेस कर रहा है। साइंस जो जो प्रॉब्लम दे रहा है वो क्लेश को सप्रेस कर रहा है, जैसे पेन किलर, कुछ आपको बीमारी है तो पेन किलर खा लो, एक क्या उसके लिए क्या बीमारी का हल हुआ है, सप्रेस करना हुआ। तो कैन साइंटिफिक एडवांसमेंट हेल्प अस पुट ए फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग? क्या जो साइंस है इतना एडवांस कर गया है कि हमारे जितना सारा प्रॉब्लम है उसमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं। मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि नाउ मैन कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मतलब अभी इतना एडवांस कर गया है कि मैन आसमान में एक पक्षी पक्षी की तरह उड़ सकता है, और पानी में एक मछली की तरह तैर सकता है, लेकिन वो जमीन में चल नहीं सकता बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। मतलब तो लेकिन जमीन में वो नहीं चल सकता। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कितना मतलब प्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन है।
कितना पॉल्यूशन है, मतलब साइंस इतना डेवलप कर गया है कि बीमारी को क्रिएट कर रहा है। जैसे कि पहले साइंटिस्ट क्या निकाले, वो इलेक्ट्रिक बैट निकाले मच्छरों को मारने के लिए, धीरे धीरे वो रेड हिट काला हिट निकाले निकाले वो कॉकरोचों को मारने के लिए। और बाद में क्या रैट पॉइजन निकाले, वो मच्छर जो चूहे को मारने के लिए। अभी क्या वो मिसाइल्स निकाल रहे हैं, डायनामाइट्स निकाल रहे हैं, तो मार रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कृष्ण 16 नंबर अध्याय का 9वां श्लोक में कि एतम दृष्टिम अवष्टभ्यो नष्टात्मानो अल्प बुद्धया प्रवन्ते उग्र कर्माणा क्लेश जगतो अहिता। मतलब जो मतलब डिमोनिया पोर्शंस होते हैं, जो असुर भाव संपन्न व्यक्ति होते हैं, जिनका बुद्धि नहीं होता है, वो अपने कर्म से, मतलब अपने जो उग्र कर्म है, अपने बुरे कर्म से वो दुनिया को दुखी पहुंचाते हैं और दुनिया को नष्ट कर देते हैं। नहीं, जो सब टेम्परेरी सोल्यूशन, जैसे हमारा प्रॉब्लम है ओल्ड एज, हमारा कि मतलब हेयर व्हाइट हो जाता है तो साइंस क्या दे रहा है कि हेयर ड्रायर लगा दो, एक कलर कर लो अपने हेयर को, स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं तो क्या फेस लिफ्ट लगा लो, मतलब लगे यंग लगेंगे। कुछ आपको पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कुछ भी पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ खा लो, कि मतलब अब कुछ ही पेन हो पेन रिलीफ खा के उसको सब सप्रेस कर दो। उसका रियल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दे रहा है, लाइक ब्रेथलेसनेस है, डेथ, इसके लिए ऑक्सीजन ट्यूब्स यूज करो। तो सुपरफिशियल अब सोल्यूशन कैनॉट फ्री, मतलब ये जो सफरिंग का जो सोल्यूशन है, सफरिंग को हमारा बंद नहीं कर सकता। लाइक एक एक लड़की वो देखता है कि घोड़े में सवार होके एक राजकुमार जा रहे हैं, बड़ा अच्छे से सूट वूट पहन के, घोड़ा भी बड़ा सजा हुआ है। तो धीरे 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 आगे जाकर देखा तो वो घोड़ा पूरा पतला सा था, वो बूढ़ा था, वो राजकुमार नहीं था, बूढ़ा था। वो बाहर का कवरिंग है सब। जैसे कि हमारा जो रियल प्रॉब्लम है, जैसे कि रियल जो चीज है वो अंदर में था, बाहर में सब कवरिंग था। कवरिंग से हम अट्रैक्ट करने लगते हैं लोगों को, लेकिन धीरे 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 जो रियलिटी होता है वो एक्सपोज हो जाता है। लाइक एक यहाँ पे एक शेर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बिल्ली है, वो बिल्ली रियलिटी है, वो देख रहा है शीशे में शेर करके अपने आप को। ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है। मतलब बिल्ली, अगर तुमको शेर बनना है तुम ऐसा कुछ करोगे शेर बन जाओगे, ऐसा खुद में कुछ सोचने से शेर बन जाएगा वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी cannot stop old age, cannot eradicate disease from earth. हार्ड हैज अंडरस्टूड लाइफ एंड डेथ, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, ये चारों के ऊपर साइंस कुछ नहीं कर सकता है, इसको बंद नहीं कर सकता। तो अभी हम देखेंगे कि जितना भी कितना भी लग्जरीज, कितना भी हम कंफर्ट्स अपना ले, लेकिन हम ऑफिस में पूरा टेंशन होके आते हैं, सोचते हैं गाना वाना सुनेंगे, टीवी भी देखेंगे, चिकन उकन खाएंगे, हम खुश रहेंगे, नहीं, लेकिन नहीं खुश रह पाते। ये सब सप्रेस करना हो तो रियल लाइफ का प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना नहीं हुआ है। तो जैसे कि एक मछली है, मछली को आप पानी से निकाल के आप उसको किताब दीजिए पढ़ने के लिए, मैगजीन दीजिए उसको, उसके लिए एक सिगरेट ले आइए, उसके लिए बर्गर दीजिए, पैसा दे दीजिए, उसको स्मार्टफोन दे दीजिए, वो कुछ नहीं हो सकता। वो मतलब वो दुख में ही रहेगा क्योंकि वो पानी से बाहर है। वैसे ही हमारा जो पानी है वो स्पिरिचुअल थिंग्स है, और स्पिरिचुअल थिंग्स है हम अभी बाहर है, इसीलिए हम अभी दुख भोग रहे हैं। कि चैतन्य चरितमृत में आता है कि कृष्ण भूलि यही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दिए तारे संसार है दुख। दुख हमको क्यों लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कर लेंगे तो दुख हमारा चला जाएगा, कि क्या करेंगे हम दुख हमारा चला जाएगा, क्यों इतना टेंशन होता है। टेंशन इसलिए होता है कि हम स्पिरिचुअल चीज हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भूलि यही जीव अनादि बहिर्मुख, हम कृष्ण को भूल के अनादिकाल से बहिर्मुख है, इसलिए हम कष्ट पा रहे हैं, इसलिए हम मतलब दुख पा रहे हैं। और एक बोला जाता है कि मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अपने संग में लिखते हैं कि भूलिया तुम्हारे संसार ऐसे पाए न विधवा था। मतलब तुमको भूल के, हे कृष्ण आपको भूल के मैं इस संसार में आया हूँ, इसीलिए मैं दुख और कष्ट भोग रहा हूँ। नेक्स्ट में हम एक देखेंगे, एक आइलैंड का स्टोरी लेंगे। एक आइलैंड में क्या हुआ, एक आदमी गया था, वो मतलब जंगल में घूमने के लिए, वो घूमते घूमते एक ऐसे रिमोट एरिया में चला गया जिसमें वो रास्ता खो गया। और साथ ही में वो क्या, उस जो जगह में, वो जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे, और आदिवासी लोग उसको पकड़ लिए। वो सोचा कि ये लोग मुझे मार के आज खा जाएंगे, लेकिन उस वो आदिवासी लोग क्या किए ना, उसको लेके अपने मतलब अपने मतलब उनका जो एरिया था उसका, वो उनको राजा बना दिया, वो आदमी को। तो वो राजा जैसे बना दिया तो वो सोचे क्या रहे मेरे साथ अच्छा हो गया। तो वो सोचने लगा कि वो उनसे पूछा कि मेरे से पहले क्या कोई तुम्हारा राजा था क्या, तुम ऐसे मतलब खोज में थे राजा के, कोई आएगा तो आप तुम लोग उनको अपना मतलब राजा बनाओ। तो वो लोग बोले कि नहीं, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे राजा थे।
तो उनको बोले कि तो वो आदमी भी राजा थे, उसको फिर क्यों राजा बनाए? वो पूछा कि वो पहले सारे जितने सब राजा थे वो कहाँ गए? तो वो सब आदिवासी लोग उनको बताया कि वो हमारा जो राजा बनता है उसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है। तो 1 साल के बाद हम वो दूसरी जगह में जो जंगल है उसमें उसको हम छोड़ के आ जाते हैं। वो और वो जंगल के बारे में सुना तो उसमें कुछ खाने पीने को नहीं है, उनमें सब मतलब जितने सब हिंस्र जीव जंतु रहते थे। तो वो क्या किया ना, जितने 1 साल वो इधर रुका उस जगह का मतलब जगह में राजा होके मतलब रहा, तो वो क्या किया ना, धीरे धीरे उधर क्या किया ना, पहले कुछ लोगों को भेजा कि जाओ जितने भी सारे हिंस्र जानवर है उस जंगल का सबको मार दो। तो धीरे धीरे क्या किया, उसमें जितने भी सारे जंगल मतलब जंगल में एक ऐसा मतलब एक मतलब ये बनाओ प्लेस को, मतलब पेड़ उड़ काट के एक ऐसा उसमें एक घर का मतलब मॉल टाइप का बनाओ और उसमें सारा फैसिलिटी दो, उसमें उस वहां पे तालाब वाला बनाओ। तो वो क्या किया ना, जितना साल यहाँ पे राजाओं के था वो उस जंगल का पूरा तैयारी करने लगा। जहाँ पे वो 1 साल के बाद जाने वाला था उस वहाँ वहाँ का पूरा मतलब हुलिया ही वो चेंज कर दिया। तो अभी 1 साल के बाद इसको जब मतलब छोड़ने के लिए गए तो ये खुशी खुशी चला गया और उधर जाके रहने लगा। ऐसे ही हम इसमें सीखने का बात है कि हम इस शरीर में हमको कुछ ही देने को नहीं मिला है। ये अनित्य है, अनित्य अशाश्वतम है, ये मतलब टेम्पररी है, ये इटरनल नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है ये शरीर हमेशा। तो जितने दिन हम इस शरीर में है हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि बाद में हमको पछतावा ना पड़े, मरने के टाइम में हमको पछतावा ना पड़े। और बाद के लाइफ के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना होगा अभी से। तो जो वाइज व्यक्ति होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका सोच क्या होता है, वो भगवान पे पूरा भरोसा करके रहते हैं और वो अपने जिंदगी को भगवान के लॉज, भगवान जो सब रूल्स बनाए हैं उनमें उनके हिसाब से अपनी लाइफ को वो स्पेंड करते हैं। लेकिन जो पुलिस होता है, जो मूर्ख होता है और जो आसुरी भावापन होता है, जो असुर होते हैं, जैसे कि रावण हो गया, इस साइड में हनुमान हो गया। तो रावण का कोई राम के ऊपर भरोसा नहीं था और वो ईट ड्रिंक मैरी फिलोसफी में जीता है, वो खाओ पियो ऐश करो शादी करो ये करो इसी में ही जीता रहता है। तो इसलिए उसको दुख भोगना पड़ता है। और वो एक भक्त जो होता है, एक वाइज मैन जो होता है, वो रिमेम्बर करके टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वाले जो जगत है वो टेम्पररी है, इसको इसको मतलब वो ध्यान में रखता है। और जो अभक्त होते हैं और जो असुर होते हैं वो सोचते हैं कि वो इस टेम्पररी को भूल जाते हैं और इसमें एंजॉय करने लगते हैं। और मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना, बोलते हैं क्या भगवान भगवान करता है, क्या जा खूब करेगा ये जीवन, ये जवानी है दीवानी ऐसा करके, तो एंजॉय करो। तो उनको ही भगवान श्री कृष्ण 16 चैप्टर का 12 श्लोका में बोलते हैं कि जो असुर भावापन्न संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो डिमोन्स होते हैं, वो सोचते हैं कि इस जो लाइफ में इसमें इंद्रिय तृप्ति ही किया जाए, कैसे एंजॉय करें, और आध्यात्मिक दिग में कुछ प्रोग्रेस वो नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि यही जिंदगी लास्ट हमको मिला है, इसी में जीना है, इसी में मर जाना है, बाद का मरने के बाद का दुनिया कौन देखा है। कृष्ण बोलते हैं ये बात कि जो असुर भावापन्न संपन्न व्यक्ति होता है वो नहीं सोचता कि आगे जाकर क्या हुआ और कैसे हम यहाँ पे हमको मनुष्य जीवन सुदुर्लभम लब्धा सुदुर्लभम एकदम बहुत संभवान, ये वो चीज को वो नहीं जान पाता जो असुर भावापन्न व्यक्ति होता है। और वो एंजॉय करने में लगा रहता है, दारू पीने में लगा रहता है, तो इसीलिए वो दुख पाता है। तो जो भक्त होते हैं वो फॉलो ए रेगुलेटेड लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स द अल्टीमेट, मतलब भगवान को पाने के लिए जो रेगुलेटेड लाइफ है इसको जो भक्त होता है वो फॉलो करता है। लेकिन जो असंभावापन्न संपन्न के वो दूसरे को ईर्ष्या करता है और भगवान के निर्देश पे अपनी लाइफ नहीं बिताता, इसीलिए वो दुख भोगता है। ऐसा बोला जाता है कि जो हम जो दुख भोग रहे हैं हमारे कर्म के लिए भोग रहे हैं, और हम अगर कर्म हमारे शुद्ध करेंगे तो धीरे 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 जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएगा। और ये जो जिंदगी मतलब ये जो लाइफ है बताया गया है, तो ये लाइफ ट्रेन के जर्नी की तरह है। कुछ लोग अभी हम आपस में हैं, धीरे धीरे कोई एक स्टॉपेज आएगा तो एक आदमी उठ के चला जाएगा, जो दूसरे आदमी उठ के चला जाएगा, लेकिन हमको मतलब इससे अटैच नहीं होना है, एक उसको टेम्पररी समझ के आगे जो स्टॉप में उतरेंगे उसके लिए प्रिपेयर करना है हमको। तो इसमें एक महाभारत वर्ण पर्व में एक श्लोक आता है कि आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयं शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतम परस्ति। लोग देखते हैं कि मतलब थाउजेंड्स लिविंग इन दिस, मतलब लोग ये मतलब मर रहे हैं लेकिन वो सोचता है कि मैं जिंदा रहूंगा। ये सबसे आश्चर्य की बात है कि वो आंखों के सामने दिख रहा है, इतने लोग डिजीज है, इतने लोगों को मतलब दुख में है और इतने लोग ऐसा कर्म किए तो उसको उनको ऐसा फल मिला, और इतने लोग मर रहे हैं लेकिन वो सोचता है कि मैं जिंदा रहूंगा। ये सबसे मतलब किम आश्चर्य मतलब ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
तो लोग पुलिस होते हैं जो आसुर भावापन में संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि यही जिंदगी में हमको मौज करना है और जितने भी सारे पाप काम होते हैं उसमें सब मतलब लगे रहते हैं, और सीज एवरीथिंग टेम्पररी बट स्टिल ब्लाइंड टू ट्रूथ, मतलब देखते हैं सब कुछ मतलब परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन वो क्या सत्य को नहीं जान पाते, और भगवान के जितने सारे लॉज है उनको वो तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका इंद्रिया स्ट्रांग नहीं है, उनके सेंसेस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे एक मीट शॉप है, और जितने भी सारे बकरी है धीरे धीरे काट रहा है वो मीट शॉप में जो आदमी है, लेकिन बात का जो बकरी है उनको कोई मतलब पता नहीं कि आगे जाकर हम मरने वाले हैं। वो भी अपने मतलब खुश होकर वो लोग घास खाने लगे हैं, तो इसको बोलते हैं मतलब इनका इंटेलिजेंस उतना नहीं है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि लोग इतने मर रहे हैं, लोग इतने बुरे काम कर रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं, तो इतने कष्ट में आ रहे हैं, लेकिन हम अगर मतलब सचेतन नहीं होंगे, हम अगर कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हम मतलब क्या हैप्पीनेस को एंजॉय करें, तो हम क्या इनके ही साथ है। ये क्या जन्म मृत्यु मतलब क्या एक श्लोक बुलाता है कि आहार निद्रा भय चुनंच समान पशु नवान धर्म, ये सब बहुत अधिक विशेष धर्महीनम पशु भी समान, कि आदमी को खाना पीना सोना और सेक्स करने में इसमें अपना जिंदगी को नहीं मतलब बिता देना चाहिए, क्योंकि ये सब तो पशु भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमको धर्म मतलब अपनाना पड़ेगा, भगवान के निर्देश पे चलना पड़ेगा, तभी जाके क्या हम पशुओं से भिन्न हो पाएंगे। लाइक अभी देखेंगे कि वेदास में क्या क्या सोल्यूशन दिया गया है, परमानेंट सोल्यूशन। वेदा क्या बोलता है कि वेदा दो दो चीज को आंसर करता है कि व्हाई आई एम सफरिंग एंड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, मतलब क्यों मैं इधर सफरिंग पा रहा हूँ, तो अभी उसको करना क्या है उसके लिए। तो पहले व्हाई आई एम सफरिंग में देखते हैं हमको कष्ट क्यों मिल रहा है, कि we suffer the threefold miseries and four real problems of life because we have turned ours from God and are acting sinfully against the God's law, क्योंकि हम भगवान से विमुख है, इसलिए हमको तीन कष्ट मिल रहे हैं और चार प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में हैं। जैसे कि एक बच्चा, एक चाइल्ड लिविंग सेफ कस्टडी ऑफ पेरेंट, मतलब कोई एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति का बच्चा हो, लेकिन वो अपने घर से भाग गया है, भाग के इधर उधर मांग उंग के खा रहे, उसके पास पैसा नहीं है। इसे ही मतलब वो अपने पिता से अपने पेरेंट्स से बहिर्मुख है, तो पिता को छोड़ दिया है, इसलिए वो भी दुख पा रहा है। ऐसे ही हमारे दुख कष्ट में हमको चार प्रॉब्लम्स हमको झेलना पड़ रहा है, और तीन थ्री पॉइंट मिजरीज हमको सहना पड़ रहा है, क्योंकि हम बहिर्मुख है कृष्ण से, भगवान से। तो अभी जब हम कृष्ण को मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, स्पिरिचुअल में मतलब भगवान के लिए हम चलेंगे, तो हम धीरे धीरे हम जितने भी सारे सफरिंग्स है सब धीरे धीरे हम उससे ओवरकम कर पाए। लाइक अभी व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, अभी ये समझना है सवाल, अभी व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, इसमें हम देखेंगे कि भगवत गीता में श्लोक आता है कि वंशानि जननानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, कि जैसे एक आदमी अपने कपड़ा चेंज करता है, वैसे सोल अपने शरीर को चेंज करता है, और जैसे ही वो एक शरीर से दूसरे शरीर को ट्रांसमाइग्रेट होता है, जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया गया है। तो अभी इसमें बताइए यू आर द सोल, योर बॉडी इज लाइक ए शर्ट। तो अभी जैसे हमारे शरीर मिला है एक शर्ट की तरह है, एक जब धीरे धीरे ओल्ड हो जाएगा, धीरे मतलब इतना सूटेबल नहीं रहेगा हमको इस शरीर में रहने के लिए, तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही होता रहा है। तो ये क्या वो शंकराचार्य जी का एक श्लोक है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जन्म शयनम यह संसार है बहुत दुस्तर है कृपया पाई पाई मुरारे, की पुनरपि जननम, बार बार हम जन्म ले रहे, बार बार मर रहे, बार बार वहां के वो मतलब जठर में हम सो रहे हैं। तो हे कृष्ण हो, हे यादव, हमको इससे रक्षा कीजिए, हे मुरारी हमको इससे मतलब क्या मुक्ति दीजिए। तो हम जब मरते हैं तो क्या होता है हमको उस टाइम कि जब शरीर छोड़ता है अपने शरीर, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति जैसे वो व्हीकल चेंज कर रहा है, पहले वो साइकिल में जाता था, फिर वो बाइक में जा रहा है, फिर वो कार में जा रहा है, फिर में आए वो एरोप्लेन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो सोल की तरह है, और जो बाइक से जो व्हीकल से वो बॉडी की तरह है, धीरे धीरे वो बॉडी चेंज करता है। तो
ऐसे ही इसमें हम देखें, हम कभी कभी मतलब पशुओं के शरीर में थे, कब हम मतलब इंसान के शरीर में है, कब देवताओं के शरीर में है। तो ऐसे ही सोल एक है, लेकिन वो घूमता रहता है दूसरे दूसरे बॉडीज में। तो अभी हम कैसे जाने कि आगे जाकर हमको कौन सा बॉडी मिलने वाला है। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि भगवान गीता, भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय 8 चैप्टर 6 में उसको कहा होता है, यमं व्यापी स्मरणं भावा यज्ञ तंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। कि मरने के टाइम में जो कॉन्शियसनेस रहता है, उस मरने के बाद जन्म हमको उसी मतलब ये में लेना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मर रहा है, तो मरने के टाइम में वो उसका मतलब आशा है कि वो अमेरिका जाना चाहता है, तो नेक्स्ट टाइम वो अमेरिका जन्म लेगा, और वहां से जन्म ले लिया, फिर से वो स्टार्ट हो गया, डिजीज उसको होगा, दुख होंगे, या फिर थ्री फोल्ड डिजीज होंगे। तो जन्म ही मतलब जो मरने के बाद जो जन्म मिलना है, यही रियल प्रॉब्लम है जो कृष्ण बताते हैं अभी। अब अगर देखेंगे कि जो जन्म लेगा वो आगे जाकर, वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो इच्छा है और उसका कर्मा ऊपर। मतलब मान लीजिए कोई अमेरिका में जन्म लेना चाहता है, लेकिन वो बुरा काम किया है, वो अमेरिका में कुत्ता बनकर भी जन्म ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो अमीर व्यक्ति बन के जन्म लेगा अमेरिका में और एंजॉय करेगा। तो वो अगर अच्छा काम किया है तो अमेरिका में करोड़पति बन के जन्म लेगा। तो इसमें दो फैक्टर होते हैं, वो अगले में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्म क्या बोलते हैं, कि जैसे आप काम करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। लाइक सम टाइप्स ऑफ मतलब उसके कर्म का रिएक्शन होता है। जैसे कि इंस्टेंट कर्म, आप किसको मुक्का मारे, वो आपको मुक्का मारा। आप सिगरेट पिए, उसे आप मतलब मुंह से धुआं निकला, और सिगरेट पिए आपको कैंसर हो गया, इसको इंस्टेंट है। और कुछ कर्म है जिसको डिलेड, जैसे कि आप कुछ फ्रूट्स का एक पेड़ लगाते हैं, वो धीरे 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 बड़ा होता है, धीरे धीरे उससे फ्रूट्स निकलते हैं। तो कर्म दो, इंस्टेंट होता है और एक डिलेड होता है। और लाभ कर्म क्या होता है, जैसे कि आप वर्चुअस काम अगर करोगे तो आपको वर्चुअस मतलब अच्छा काम करोगे तो अच्छा आपको फल मिलेगा, और अगर आप बुरा काम करते हो तो बुरा काम फल मिलेगा आपको। और जो पापी जीवन होता है, मतलब जो बुरा काम होता है, जो सिंफुल लाइफ होता है, जिसको पाप बोलते हैं। पाप का 4 पिलर होते हैं, मतलब पाप का एक 4 पिलर, मतलब 4 पिलर को अगर आप ये 4 पिलर को नहीं करते, जो 4 नियम है उसको आप अगर नहीं मतलब पालन नहीं करते हैं, परिपालन करते हैं, तो आप जो सिंपल लाइफ है उससे बच सकते हैं। जो कार्मिक बुरा चीज का जो कार्मिक रिएक्शन है, अभी आपके जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आपका जो पिलर्स है सिंपल लाइफ का, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप अगर वो सिंपल लाइफ के जो 4 रूल्स है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको धीरे 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 क्या होगा, वो सब चीज मतलब आप जो 4 रूल्स है उसको अगर फॉलो करोगे, तो धीरे 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 वो आपका जो पाप का जीवन है वो धीरे 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 घटेगा, डिक्रीज होगा, और आप एक खुशी जीवन, आप एक खुशहाली जीवन जी सकते हैं। तो पहला है मीट ईटिंग, किसी जानवर का मतलब मांस ग्रहण करना, एक पापी जीवन का एक पहला मतलब पिलर है। तो दूसरा पिलर है इंटॉक्सिकेशन, दारू पीना, नशा करना, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है गैम्बलिंग, ये जुआ खेलना, ये हो गया तीसरा पिलर। और चौथा पिलर जो कि सबसे डेंजरस है, इलिसिट सेक्स, मतलब अगर कोई शादी किया है, अपने बीवी को छोड़कर दूसरे के साथ संबंध बनाए, शादी किसी और के साथ संबंध बनाना है, जब भी पोर्नोग्राफी चल रहा है, पोर्नोग्राफी देखना, ये करना, इसको इलिसिट सेक्स है। तो ये 4 जो चीज है, ये 4 चीज 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है, और इससे हमको बच के रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं एक खुशहाली जिंदगी जिए। Right. When one ignores God's law and engages in sinful activities, then one glides down the animal body. अगर कोई पाप काम करता है तो धीरे 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 वो क्या पशु का शरीर मिलता है उसको, और बहुत कष्ट पाता है पशु के शरीर में। जैसे कोई मांस खा रहा है तो आगे जाकर वो शेर बन जाता है, और कोई ज्यादा सो रहा है तो आगे जाकर वो पोलर बियर बन जाता है, भालू बन जाता है। तो कोई मतलब एक्टिंग के नाम पर अपने शरीर को एक्सपोज कर रहा है, वो नेचर बोले तुम एक्सपोज रहना चाहती है तो चलो तुमको हम पेड़ बना देते हैं। जैसे नलकुबर और मणिगिरी का स्टोरी आता है, कैसे वो नग्न होकर नहा रहे तो नारद जी उसको उनको श्राप दे दी कि तुम पेड़ बन जाओ। तो एक लॉ कर्मा, इफ यू ओबे गॉड्स लॉ, द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जैसे कि हम अगर अस्ट्रेट करेंगे, तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, जो कि अब एज के लिए संकीर्तन यज्ञ इसी एज के लिए मतलब प्रिस्क्राइब है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये इस युग के लिए यज्ञ माना जाता है। और नॉलेज हम बाइबल्स पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, इसमें हम नॉलेज लेंगे। और
एसोसिएशन ऑफ स्ट्रेंथ, साधुओं से हम संपर्क में आएंगे तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे पवित्र होते जाएंगे, हमारा पाप खत्म होते जाएगा। देन वी कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ। मतलब ये जो चार जो चीज होती है, जो रियल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम इसको मतलब क्या, और इसको हम नहीं प्राप्त करेंगे। तो हम इसको कैसे बोले, कृष्ण खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में कि हम इस चार चीज को अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हमारा ना रियल प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, थ्री फोर मिजरीज को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए ABCD फार्मूला हमको फॉलो करना चाहिए। क्या? एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब डिवोटीज, मतलब डिमंस, एसोसिएशन मतलब भक्तों का एसोसिएशन हमको लेना है। और भी हमको भगवत गीता बुक्स पढ़ना है, स्पिरिचुअल बुक्स। और सी में चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना है। और डी में हमको प्रसाद लेना है, कृष्ण को भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद लेना है। और ई में एंगेजमेंट मतलब सेवा में हमको रखना है, भगवान की सेवा करना है। ABCD फॉर्मूला है क्या, अपनी सिंपल लाइफ और जितने भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए। तो धीरे धीरे कृष्ण क्या बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अश्वासतम नाप्नोति महात्मनः संसिद्धिं, कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो इस दुखालयम, यहाँ दुखालय मतलब क्या, जैसे विद्यालय जैसे विद्या आलय, आलय मतलब घर, विद्या आलय मतलब जिस घर में विद्या मिले। और हिमालय, हिम मतलब बर्फ, जहाँ पे बर्फ मिले, जैसे दुखालय, दुखालय मतलब जहाँ पे दुख मिले। तो इस संसार कृष्ण बोल रहे हैं दुखालय में, यहाँ पे जो आएगा वो दुख ही पाएगा। और सुखालय में नहीं है, दुखालय में जो मैन्युफैक्चर है कृष्ण वो बोल रहे हैं दुखालय। और अश्वासतम में है। और मुझे जो प्राप्त कर लेता है, जो मैं अपनों वो और इस संसार में नहीं आता है, वो सिद्धि पाऊंगा, संसिद्धि पाऊंगा। So after attending me, the great souls who are yogis, devotion, never returns to this temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. गीता में बोलते हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है, इस सब ABCD फॉर्मूला देखे, तो क्या एसोसिएशन करना है, बुक्स रीडिंग करना है, चैंटिंग करना है, और महाप्रसाद प्रसाद पाना है। और जगन्नाथ जी तो ऐसा बोलते, जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरे प्रसाद पाओ, तुमको मैं मुक्ति दे दूंगी, तुमको इस भक्तागर में और पढ़ना है। इतने दया कृपा जगन्नाथ जी हमारे। तो और ई फॉर एंगेजमेंट, भगवान की सेवा में लगना है। तो ऐसी चीज से हमारा क्या हुआ, जो रियल प्रॉब्लम है लाइफ को, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ समझ रहा हूँ। तो आज के लिए सेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हम आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की